साथियों, आपको याद होगा कि कौन कौन लोग हैं जो इन हेयर कट से लाभान्वित हुए हैं, उनका भी नाम लेके आया हूँ। कई दोस्त लोग भी हैं और उन दोस्त लोगों के कितने पैसे राइट ऑफ हुए इस आईबीसी के तहत, वो भी डिटेल आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले आपके सामने एक पूरा पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कोई अगर यूनिट बैंकों को पैसा नहीं चुका पाती है तो जो उसके देनदार है, क्रेडिटर है, वो आईबीसी के तहत कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हैं। आईबीसी दो तरह की कार्रवाई करती है, या तो वो यूनिट को लिक्विडेट कर दे, उसको बंद कर दे, या उस यूनिट को फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए कोई रेजोल्यूशन पारित करे। 75% जो यूनिट आईबीसी में गए वो लिक्विडेट हो गई, स्क्रैप सेल्स हो गई। मात्र 25% में रेजोल्यूशन चालू किया गया, और उन रेजोल्यूशन में भी आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2016 से लेके वित्तीय वर्ष 2023 तक रिकवरी मात्र 31.8% हुई। अर्थात जहां पे इसको वायबल बनाया गया वहां भी 68% बैंकों को नुकसान। जहां वायबल नहीं बनाया गया, जहां लिक्विडेशन का निर्णय किया गया, वहां रिकवरी है मात्र 5.6%, अर्थात 94% बैंकों का नुकसान। और अगर हम इन दोनों को मिला के ओवरऑल देखें तो ओवरऑल रिकवरी हुई है आईबीसी में मात्र 17.6% इन लास्ट 8 ईयर्स। मतलब सबसे बेस्ट चीज क्या हो गई? बैंकों से पैसा लो, डिफॉल्ट करो, डिफॉल्ट करने के बाद अब बैंक जाएगा आईबीसी में, 17.6% बैंक को वापस दे दो और खत्म, कुछ नहीं। आपका रफा दफा हेयर कट हो गया 84%। जो दूसरी यूनिट आएगी वो 17.6% में इस यूनिट को खरीद लेगी और बैंकों को और कुछ नहीं लेना था। तो क्या इसके लिए आईबीसी बनाया गया था? क्या ऑर्गेनाइज लूट के लिए आईबीसी बनाया गया था कि 84% बैंकों का इस तरह से लॉस हो जाए, हेयर कट हो जाए, उनका जो पैसा है वो डूब जाए? और ये जो डाटा है ये भारत सरकार का जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड में जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की उसका डाटा है। साथियों, यही नहीं पिक्चर खत्म हुई है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। जो यूनिट आईबीसी में जाती है वो क्या करती है कि आईबीसी के जाने के बाद अपने जो इंपॉर्टेंट एसेट्स है उसको बेच देती है। जैसे कोई रियल एस्टेट कंपनी है, आईबीसी में गई, उसके पास 50 एकड़ का लैंड था, उसको बेच दिया उन्होंने। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं एसेट स्ट्रिपिंग। पिछले 8 सालों में 2,85,000 करोड़ की एसेट स्ट्रिपिंग हुई, और सरकार ने उस एसेट स्ट्रिपिंग से कितना रिकवरी करी? 2,85,000 करोड़ का मात्र 1.8%, 2% भी पूरा नहीं। 2,85,000 करोड़ की एसेट स्ट्रिपिंग हुई। जो यूनिट आईबीसी के तहत गई क्योंकि वो बैंकों को अपना ऋण समय पे नहीं चुका पाई, वो 2,85,000 करोड़ के उन्होंने इंडिविजुअल एसेट मार्केट में बेच दिए जो कि इलीगल थे। उनमें से आईबीसी कितना रिकवर कर पाई? मात्र 1.8%, 2% से भी कम। ये क्या ऑर्गेनाइज लूट नहीं है तो क्या है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।